राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं सोकर उठ गई हूँ। आज थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है। आज मेरे ब्लड के टेस्ट होने गए हैं। शरीर में इतनी कमज़ोरी आ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में ब्लड ही ना हो, तो इस वजह से ब्लड के टेस्ट होने गए हैं। तो अब मैं विवेक जी का काम करती हूँ। चाहे मैं कितनी ही बीमार हूँ लेकिन मैं अपने विवेक जी का काम सबसे पहले करती हूँ। एक दिन ऐसा भी था कि मुझे खड़े होते हुए चक्कर आ रहे थे, मुझे डेंगू हो गया था। फिर भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रही विवेक जी की वजह से। रोज़ जाया करती थी हॉस्पिटल और रोज़ आ जाया करती थी विवेक जी की वजह से। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे तो अब मैंने इन्हें कपड़े पहनाने बंद कर दिए क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, इनको इतना पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। और गर्मी की वजह से मतलब मुंह भी नहीं खोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये देखो कमरे की कंडीशन कितना गंदा हो रखा है। ये सारा मुझको साफ़ करना है, झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, बहुत सारा काम है। ये देखो इधर डुग्गू बैठा है नंगा। नैपन नहीं पहन रखा, कितने बड़े होकर नंगे बैठे हो। सबको हेलो करो, हाथ जोड़ के नमस्ते करो बेटा। तो देखो नंगा बैठा है, नैका पहनो पहले, अब बड़े हो गए हो, नंगे नहीं बैठते बच्चे। ये देखो कितनी धूप निकल रही है। तो मैंने वहाँ पे झाड़ू लगा दी थी, वहाँ पे मम्मी बैठी हुई है। देखो मम्मी इस कूड़े को भर रही हैं। किचन की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। सुबह सुबह काम करने का मन नहीं कर रहा है। इधर ये भी खड़े हैं पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। इनका भी बहुत सारा काम रहता है। बस मुझे इन पर बहुत ज़्यादा तरस आता है। हमारी टीम टूटी हुई है टीम की वजह से, क्योंकि ये टीम थोड़ा पुरानी टूट सी रही है तो पन्नी डाल रखी है हमने इस पर। नहीं, हम इसलिए नहीं डलवा रहे क्योंकि विवेक जी पर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो उठवाऊँ? चलो तो मैं गोबर उठवा दूँगी, बाद में लड़का लगा दूँगी मैं। तो अब मुझे विवेक जी को एप्पल खिलाना है कद्दूकस करके। फिर उसके बाद विवेक जी को नहलाएंगे क्योंकि ये परसों नहाए थे, कल नहीं नहाए। कल इनकी तबीयत ख़राब थी, इनको फीवर आ रहा था, तो आज नहलाएंगे इनको। पापा चारा लेने गए हैं पशुओं के लिए। देखो अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, ये थोड़ा सा रह गया है, इस पर झाड़ू लगाती हूँ। इतना सारा काम करना पड़ता है मुझे, जल्दी जल्दी इसको फाइनल कर दूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे पशु बनते हैं ना शाम के टाइम। तो बैठो देखो हाथ मार दिया। बस लड़का लगा के मैं फिर थाली हो जाऊंगी। थाली कहाँ होंगी, फिर विवेक का काम रह गया बहुत सारा। कितना सुंदर लग रहा है। ये मम्मी जा रही हैं गोबर का तसला लेके। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी घोड़ी यहाँ पास में ही है क्योंकि हमारा घर खेतों में है ना, तो पास में ही है। हमने अपने खेत में ही डाल रखी है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, अब कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल बढ़िया कर दिया मैंने नीचे सारे में झाड़ू लगा के। वो इतने में पशुओं के नीचे झाड़ू लगा के आई हूँ, उनको नहला के पानी पिला के बांध के आई हूँ। इतने में ये इंडक्शन पर दाल बन के तैयार हो गई है विवेक जी की। और ये मैंने डुग्गू को पानी रख दिया है थोड़ा सा गर्म होने, उसको नहलाऊँगी क्योंकि उसको 3-4 दिन से जुकाम हो रखा है, तो डॉक्टर ने गर्म पानी से नहाने के लिए बोला है। मैं देखती हूँ विवेक जी की दाल कैसी बनी है। तो भाई फाइनली विवेक जी की दाल बनके देखो तैयार हो गई है। अब मैं इसमें फुल्का बना के भिगो के रख दूँगी, फिर उसके बाद विवेक जी को खिलाऊँगी। पूरा दिन मुझे टाइम नहीं लगता है, बस नहाने का टाइम लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए नहा लेती हूँ। देखो गैस कितना गंदा हो रखा है, इसकी भी सफाई होगी। खाना वाना बनाकर फिर सारी किचन की सफाई करेंगे। तो अपने विवेक जी के पास उनकी दाल वाल मैंने देख ली है, सही से बन गई है। मैं उनको देखती हूँ कि मेरे विवेक जी क्या कर रहे हैं। ये देखो ये बेचारे क्या करेंगे, लेटे हुए हैं। इनको 3 टाइम करवट दिलवानी पड़ती है, तो मैं करवट दिलवा के चली गई थी। अब मैं इनको सीधा करूँगी, फिर उसके बाद इनको खाना खिलाऊँगी, दाल फुल्का। सोई ज़्यादा कर रहे हैं, जब से गर्मी हुई है ना तो सो बहुत रहे हैं, पता नहीं क्यों सो रहे हैं इतना। ये
ये कैसे हटा दिया भाई, इसमें मक्खी बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा फिर। ऐसे रखो इसको। अब मैं इनको खिलाती हूँ खाना सीधा करके। ये भाई हमारे बाबूजी नहा के तैयार हो गए हैं, ये लौट गए हैं। अब भी तो सुंदर लग रहा है। नंगा नंगा घूम रहा था, नंगी नंगी करके। गंदे बच्चे घूमते हैं, आज के बाद नंगा नहीं होना, ठीक है? बाय करो सबको। नहा लिए, डुग्गू नहा के बढ़िया हो गया है, अब वो सुंदर लग रहा है। अब भी तो सुंदर लग रहा है। ये देखो सेम विवेक जी है, दूसरा सेम अपने पापा की कॉपी है। ये देखो। तो हमारे डुग्गू जी का तो खाना स्टार्ट हो गया है, ये देखो। अब मेरे विवेक जी रह गए हैं। एक का काम तो मैंने निपटा दिया है, यानी कि डुग्गू का सारा काम निपटा दिया है निलाकर। अब खाना खा रहे हैं। ये देखो सारी प्लेट में कितनी बड़ी बुरकी ली है। इतनी बड़ी खा लोगे? इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा। ये भाई देखो, लो भाई। अब इनका खाना हो गया है, इनकी तरफ से फ्री हो गई। अब मैं विवेक जी को खिलाती हूँ। फिर विवेक जी को खाना खिलाने के बाद फिर मैं इसको सुलाऊंगी। फिर ये सुलाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा डुग्गू को। तो अब विवेक जी को खाना खिलाते हैं। अब मेरी खाने की तैयारी हो गई है। ये मैंने आलू की सब्ज़ी बना रखी है और दही है, और ये विवेक जी की दाल रोटी भीजी हुई है। अब आप ही देख सकते हो कि मुझे दिन में कितना काम रहता है। दो दो तो सब्ज़ी बनानी पड़ती है। हम अपने लिए अलग से बनाते हैं तेल की छुकी हुई, और विवेक जी को बनाते हैं घी की छुकी हुई। बस विवेक जी की वजह से हम पशु पाल रहे हैं। बस चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएं। और अब मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी है कि मैंने गैस बीच में बंद कर दिया। और ये देखो मेरा आटा बचा हुआ है। अब पापा आ जाएंगे तब मैं तभी सेकूँगी उनके लिए। तो भाई इतनी ज़ोर से भूख लगी है तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी पेट पूजा कर लूँ, उसके बाद पापा खेत से आ जाएंगे चारा लेके, तब उनको ताज़ी ताज़ी फुल्के बना के दूँगी। तो फिर उसके बाद विवेक जी को खिलाऊँगी, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। विवेक जी मैंने वैसे छका के रखे हैं, क्योंकि उनको पपीता खिला दिया था, बट अब मैं खुद खाकर उसके बाद फिर दाल फुल्का दूँगी। उनको टाइम से देना पड़ता है, हर 3 घंटे पे देना पड़ता है। तो अभी उनको 3 घंटे नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा इतने मैं खाना खा लेती हूँ। अब मैं करती हूँ विवेक जी को सीधा। फिर इनको मैंने खाना खा लिया है, अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं करती हूँ अपने विवेक जी की सेवा, उनको खाना खिलाती हूँ। भाई इतना टाइट क्यों रखा है? ऊपर को, ऊपर को, मुझसे उठ भी ना रहे। थोड़े ऊपर हो जाओ, थोड़ा सहारा दो, सहारा दो। नहीं उठ रहा है भाई, सहारा दो थोड़ा विवेक, सहारा दो प्लीज, थोड़ा सा सहारा दे दो, थोड़ा सा कोशिश करा करो। बाइश, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं इनको खिलाती हूँ खाना। फिर इनको खाना खिलाने के बाद डुग्गू को सिलाऊंगी। शायद इतने पापा जाएंगे खेत पे, से फिर उनको खाना बनाऊंगी। पूरा दिन ऐसे रह जाता है, मुझे तो पता नहीं चलता कब रात आ जाती है। थोड़ा बेड को मैं ऊंचा कर दूं। तो भाई बस बस, खाना खाना है अब थोड़ी देर में। सीधा कर लो इसको, मुंह को ऐसे ऐसे ऐसे। दाल फुल्का तैयार हो गया है इनका। तो मैंने सोचा इतना पापा खेत से आ रहे हैं तो मैं इनको खिला दूं, फिर पापा के लिए खाना बनाऊंगी। आटा वाटा सब मील के रख दिया है ढक के। आ ऐसी खाओ, खाओ, खा लो, जल्दी खा लो, मुंह चलाएगा, खा लो, खाओ जल्दी से, खाओ जल्दी, खाई खाई करो। पता नहीं आज क्यों नहीं खा रहे विवेक, जल्दी से खाओ भाई, ये परेशान मत करो। लो आ करो, खाओ जल्दी से, जल्दी से खाओ। देखो खा रहे हैं ऐसी, तभी तो जल्दी से ठीक हो जाओगे।
बहुत सारे भाई बहन दुआ कर रहे हैं आपके लिए, बहुत सारी माता हैं, पिता भी हैं अपने बहुत सारे, वो सब दुआ करते हैं आपके लिए। आप ठीक हो जाओगे ज़रूर, है ना। भगवान किसी के तो सुनेगा ना, हमारी नहीं सुन रहा तो किसी के तो सुनेगा ही। इतना बुरा हमने थोड़ी कर रखा है। जल्दी से खाई खाई कर लो, लो आ करो, आ करे, आ करो, ऐची ऐसी खाओ जल्दी से, खाओ जल्दी से, खाई खाई कर लो। जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, बच्चे को इस तरीके से इनको खिलाना पड़ता है, विवेक जी को भी। अब पूरी गर्मी हम इनको शर्ट नहीं पहनाएंगे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो इस वजह से। और अभी हमने एसी भी चालू नहीं करी है, तो इस वजह से हमने इनकी शर्ट निकाल के रखी है। बस हल्की सी देखो चुन्नी उड़ा के रख रखी है। ये देखो टांगे कैसे कर रखी है मोड़ तोड़ के। खाओ जल्दी से। तो विवेक जी ने खाना खा लिया है। और आप लोग बहुत सारे सवाल करते हो कि तुम्हारी मम्मी नहीं आती, तो देखो भाई, मम्मी को तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट आज मेरी मौसी आई हैं विवेक जी से मिलने। शायद इधर से दिख भी नहीं रही, अंधेरा हो रखा है ना। ये देखो, ये मेरी मौसी हैं, ये विवेक जी से मिलने आई हैं। आप लोग सवाल करते हो कि तुम्हारे घर के नहीं आते क्या, तो भाई आते तो सब है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि रोना पिट्टा ज़्यादा पड़ता है हमारे घर पे। विवेक जी को देख के सब रोते हैं, तो इस वजह से मैं रोने की वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो आज मैं तुम्हें अपनी मौसी दिखा रही हूँ। ये मेरी मौसी हैं, दो ही बहन हैं मेरी मम्मी के, ये बड़ी वाली हैं और मम्मी छोटी हैं। तो अब तो आप सबको विश्वास आ गया होगा कि इसके घर के सब आते हैं। धन्यवाद सभी को। विवेक जी को खाना वाना खिला दिया है। अब मैंने ये दूध चलने के लिए रख दिया है। विवेक जी के लिए मखनी निकाल रही हूँ मैं। ये देखो, पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है, 1 बज गया है, 7 बजे की उठी हुई हूँ, 1 बज चुका है। अब इसको चला रही हूँ, फिर इसके बाद मखनी निकालूंगी। और अभी तो हमारे पापा जी आए भी नहीं हैं, 1 बज चुका है, अभी खेत से नहीं आए हैं क्योंकि अकेले करने वाले हैं, तो अभी नहीं आए हैं वो भी। बहुत तरस आता है मुझे पापा जी पर क्या कर सकती हूँ मैं भी, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा है, ये भी कोई हेल्प नहीं कर सकता खेत में जाके, मैं भी नहीं हेल्प कर सकती। तो आप देखो, ये देख लो भैया, आज डुग्गू ने हैप्पी होली बना दी मम्मी की। कितने दिन बाद बनी, आज क्या तारीख है, आज 29 तारीख है शायद। ये देख लो, मम्मी की हैप्पी होली बना दी डुग्गू ने। ये देखो भैया, आज हैप्पी होली हो रही है, जिस दिन हैप्पी हो रही थी उस दिन तो सहरे रो रहे थे तुम। ये देख लो, मम्मी का मुंह कैसा बना दिया। होली वाले दिन तो मम्मी का मुंह आता है ऐसा। बहुत शैतानी नहीं करता है, बस स्कूल जाने लगेगा।